कौन है नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, जो हाथरस कांड को अंजाम दिया, जहां अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। नारायण साकार कैसे बना भोले बाबा, जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यह हादसा हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हुआ था। इस सत्संग का आयोजन नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि और भोले बाबा ने कराया था। नारायण साकार हरि की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि दावा किया जा रहा है कि उनके सत्संग में लगभग 2.5 लाख लोग एकत्र हुए थे। लेकिन यह नारायण साकार हरि आखिर हैं कौन, जिनके सत्संग स्थल को मंगलवार को श्मशान घाट में बदलते देखा गया। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर का निवासी है। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ खेती करता था। बाद में वह पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। लगभग 18 साल तक पुलिस सेवा में रहने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। कहा जाता है कि सूरजपाल का अध्यात्म की ओर झुकाव बचपन से ही था, लेकिन 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। इसके बाद उन्होंने सत्संग कराने शुरू कर दिए। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। उनका आश्रम बहादुर नगर में ही स्थित है। सूरजपाल, जो अब खुद को नारायण साकार हरि के नाम से जानते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करते हैं। वह खुद को हरि का शिष्य बताते हैं और इस कारण से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर लिया। वह अपने प्रवचनों में कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। पुलिस सेवा से वीआरएस लेने के बाद नारायण हरि को हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जा सकता है। वह अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और प्रतीक के रूप में इन विशेष रंगों को पहनते हैं। उनकी पत्नी अक्सर सत्संग के दौरान मंच पर उनके साथ नजर आती है और उन्हें माताश्री कहा जाता है। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद उनकी लोकप्रियता गरीब और वंचित वर्ग में तेजी से बढ़ी। आज के समय में उनके लाखों अनुयायी हैं। सत्संग के दौरान सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स का पूरा इंतजाम रहता है। कोरोना काल में 2022 में सत्संगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए 50,000 लोग शामिल हुए थे। हाथरस में मंगलवार को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नामक सत्संग आयोजित हुआ था। सत्संग खत्म होते ही बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकली और लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। इस भगदड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे और बारिश के कारण कीचड़ ने स्थिति को और बदतर बना दिया। चश्मदीदों के अनुसार खुले में हो रहे इस सत्संग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग समाप्त होने लगा, भक्त बाबा के आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने के लिए आगे बढ़े। यह लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे, जहां कुछ लोग गिर गए और फिर जो गिरा वह उठ नहीं पाया और भीड़ उनके ऊपर से गुजरती चली गई। और बाबा फिलहाल फरार हैं। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।